नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 कृष्ण भक्ति के पद, जो कि सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन हमारे कवियों ने बड़े ही सुंदर ढंग से बार बार किया है। आप देख रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण कैसे अपनी माता यशोदा का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूम रहे हैं। आइए दूसरे पेज में देखते हैं कि यहाँ फिर से श्री कृष्ण अपनी माता से वार्तालाप कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है कि श्री कृष्ण बचपन में एक साधारण बालक की भांति अपने माँ से जो वार्तालाप करते हैं, यहाँ उसका सजीव वर्णन है। सजीव वर्णन का मतलब होता है कि जिस पद को हम पढ़ते हैं, जिस काव्य को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इतना सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया जाता है कि वो सारी घटना हमारी आँख के सामने घूमने लगती है, तो उसे ही हम सजीव वर्णन कहते हैं। तो सूरदास जी ने ये पद लिखे हैं। शायद आपको पता हो कि सूर का अर्थ होता है कि जो अंधा हो। तो सूरदास क्या थे? जन्म से ही अंधे थे, जिन्हें जन्मांध बोला जाता है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इतने सजीव ढंग से, इतने सुंदर ढंग से किया है, ऐसे लगता है कि जैसे उनके सामने ये सारी घटनाएं हुई हों, और हम देखते हुए भी उन सारी चीज़ों को नहीं देख पाते जो सूरदास जी ने बिना देखे जिस प्रकार पद रचना की है, श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना की है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। ये आप इस तरीके से अपने सुर में पढ़ेंगे, ठीक है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मूसो कहत मोल को लीन्हू, तू जसुमती कब जायो। कहाँ कहो एही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। गोरी नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्यामल गात। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खीजे। और मोहन को मुख रीस समेत लखी, जसुमती सुनि सुनि रीझे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। देखिए यहाँ पे मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का अर्थ होता है कि चिढ़ाना, ठीक है। खिजायो का अर्थ क्या होता है? चिढ़ाना। और कहत का कहना, मोल मतलब खरीदना, मोल खरीदना। उसके बाद है जसुमती अर्थात यशोदा। जसुमती किन्हें कहा गया है? यशोदा को कहा गया है। रिस का अर्थ होता है गुस्सा होना। पुनि पुनि बार बार। गोरे नंद अर्थात नंद बाबा गोरे हैं। श्यामल का अर्थ होता है श्यामला या श्यामला। बलवीर बलराम को कहा गया है। मारन को सीखी, सीखी मतलब सीखना। चबाई का अर्थ होता है धूर्त, झूठा। गोधन गाय रूपी धन। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, हे मैया, दाऊ मुझे, दाऊ से किसे कह रहे हैं? वो दाऊ बलराम को कह रहे हैं कि बलराम मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। क्या चिढ़ाते हैं? देखिए, मूसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो। मतलब मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मोल अर्थात खरीदा गया है, तू जसुमती कब जायो। अच्छा, अर्थात तुम्हें यशुमती यशोदा ने जन्म कब दिया है, अर्थात तुम्हें खरीद के लाया गया है, तुम्हें यशोदा ने जन्म नहीं दिया। उसके बाद है कहाँ कहो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। हाँ का यहाँ पे अर्थ है कि मैं। हाँ का क्या अर्थ है? मैं। कि मैं ये कहाँ कहो यही ऋषि के मारे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी गुस्से के चलते। ऋष का अर्थ होता है कि गुस्सा। इसी गुस्से के चलते हाँ का अर्थ होता है कि मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। इसी गुस्से से मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। किस गुस्से से? क्योंकि हमें बार बार क्या बलराम क्या कर रहे हैं?
चिढ़ा रहे हैं। पूनी पूनी कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। पूनी पूनी का अर्थ होता है कि बार बार, बार बार मुझे ये कहते हैं कि कौन है माता, तुम्हारी माँ कौन है, और कौन है तेरे तात, तात अर्थात तुम्हारे पिताजी कौन हैं। गोरी नंद जसोदा गोरी तुम कत श्यामल गात। क्या कहते हैं कि गोरे नंद, नंद बाबा तो गोरे हैं, जसोदा गोरी, जसोदा मैया भी गोरी है। तुम कत श्यामल गात, तुम्हारा, गात का अर्थ होता है शरीर, तुम्हारा शरीर क्यों सांवला है बताओ। अगर तुम माता के पुत्र होते तो तुम भी तो गोरे होते, उनका कहना है। लेकिन नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों गोरी हैं, और तुम क्या हो, तुम तो सांवले हो। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीख है देत बलबीर। चुटकी दे दे मतलब ऐसे ये ताली पीट पीट के हंस रहे हैं सब ग्वाल बाल। ऐसा जब भैया हमें कहते हैं तो सभी ग्वाले ऐसे ताली पीट के हंसते हैं, चुटकी लगा लगा के हंसते हैं। सिखा देत बलबीर, ऐसा कौन सिखा, और ऐसा सिखाने वाला कौन है, सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला। सिखा देत का अर्थ होता है सिखाना, शिक्षा देना। और ये ऐसी शिक्षा देने वाला कौन है, बलवीर अर्थात बलराम है। जब बलराम बोलते हैं तो सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊँ कभी न खींचे। तू मोही को मारन सीखी, तुमने मुझे ही मारना सीखा है, दाऊ ही कबहू न खींचे। और दाऊ अर्थात जो बलराम हैं, भैया हैं, उन पे तुम गुस्सा कभी नहीं करती हो, तुम मुझे ही बस मारती हो। मोहन को मुख ऋषि समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। जो जिस प्रकार गुस्सा होकर मोहन, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ऋषि समेत लख, मोहन को मुख ऋषि समेत लखी। मोहन का गुस्सा भरा मुंह देखकर, मोहन के क्रोध भरे चेहरे को देखकर लखी जसुमती, लखना मतलब जानना, उसे देखना, तो मोहन के गुस्से भरे चेहरे को देखकर जसुमती सुनी सुनी रीझ है, मतलब जसुमती यशोदा को सुन सुन को ये रीझ है, मतलब उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। जब ये गुस्सा हो के श्री कृष्ण कहती हैं तो यशोदा को बहुत प्रसन्नता होती है उनके गुस्से भरे मुंह को देखकर। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही कौधूत। अब यशोदा क्या कहती हैं कि सुनहु कान है, हे कान्हा सुनो। बलभद्र चबाई, जो बलभद्र अर्थात बलराम जो है, चबाई का अर्थ है झूठा, झूठा है। जन्मत ही कौधूत, और जन्म से ही वो धूर्त है। क्या है, सुनो कान्हा, ये जो बलराम है वो झूठा है और जन्म से ही धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया क्या कहती हैं, श्याम मोहि गोधन की सो, मुझे गाय रूपी धन की सौगंध, सौ का अर्थ होता है सौगंध या कसम, मैं गायों की कसम खा के कहती हूँ। हाँ माता तू पूत, हाँ का अर्थ है मैं माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है और कोई मेरा पुत्र नहीं है, ऐसा कह के यशोदा मैया समझाती हैं। तो ये था आपका एक पद। अगले पद के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक इसे आप ध्यान से सुने, देखें और समझें।